छैहा भुइया माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब येला कही के बुला थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैहा भुइया ए। ओजस्वी साहू से आरू साहू, जो ये पहचान मिली, जो ये सफर है, कैसा रहा ये सफर? मुझे ओजस्वी के नाम से जानते थे, उसके बाद जब एक वीडियो वायरल हुआ तो उससे मुझे आरू की पहचान मिली। कौन सा वो सॉन्ग था जिससे लगा कि अब छत्तीसगढ़ मुझे पहचान रहा है? वो पहला एक वायरल वीडियो था जिसमें मैं चिरैया लाके गोटी मारू ममता दीदी का एक गाना गा रही थी। आप क्या छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में देखती हैं अपना फ्यूचर? छत्तीसगढ़ी संगीत तो अभी रग रग में चल रही है। वो प्राउड मोमेंट कब था जब लगा कि वाकई मैं छत्तीसगढ़िया हूँ? मैं मुंबई गई थी, ताज होटल के सामने हम लोग घूम रहे थे, वहाँ बहुत सारे भैया लोग थे, उन लोग सब पहचान लिए। मतलब उस समय एकदम अलग से फील आ रहा था छत्तीसगढ़िया होने का। TEDx जैसे एक बड़े मंच पे आप गई थी, एज अ वक्ता वहाँ पहुंची थी, कैसा रहा ये सफर? वापस मैंने अपने हमारे छत्तीसगढ़ का राजगीत भी प्रस्तुत किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ऐसे कौन से बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आप सच में कोलैबोरेट करना चाहती हैं, उनके साथ गाना गाना चाहती हैं? राहत फतेह अली खान जी है, मतलब वो सूफी टेक्सचर में भी मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। लोक संगीत को बचाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं? अगर हम दूसरे राज्य में जाके देखें तो शायद ही हमें ज्यादा विधाएं मिलेंगी। हमारे छत्तीसगढ़ में विधाओं में भी विविधता है। क्या ये जिम्मेदारी सिंगर की होती है कि जहाँ से वो फेमस हुई हैं केवल उसी के ही गाने गाएं? कलाकार को बांध के नहीं रखना चाहिए, उसे जो भाषा में उसे गाने का मन है वो गाना चाहिए। कहते हैं कि एक सिंगर को अपनी संस्कृति या दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपराएं हैं। पता नहीं कैसे लोगों की सोच बदल जाती है और लोग टिप्पणी देना शुरू कर देते हैं। कब मानोगी कि अब मैं सफल हो चुकी हूँ? जिंदगी जिस राह पर हमें लेके चल रही है उस राह पर हम बरकरार रहेंगे और जब सफलता मिलनी होगी हमें वो मिल जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं, छोटी सी गुड़िया रानी कहेंगे, क्योंकि छोटे से उम्र में उन्होंने सिंगिंग में अपनी पहचान, एक अलग पहचान बनाई है और अलग पहचान ऐसी राज्य के साथ साथ देश पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज उसका नाम चलन पर है। छोटी सी गायिका है ओजस्वी साहू। शायद ये नाम लेके आप समझ होंगे कि आखिर ये कौन है। ये प्यारी सी बच्ची है हमारे साथ, आरू साहू। आरू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम और जय जयकार। ओजस्वी साहू से आरू साहू, जो ये पहचान मिली, जो ये सफर है, कैसा रहा ये सफर? स्कूल में और बाकी जगह मुझे ओजस्वी के नाम से जानते थे, उसके बाद जब एक वीडियो वायरल हुआ तो उससे मुझे आरू की पहचान मिली और लोगों ने मुझे आरू के नाम से जानना शुरू किया, क्योंकि घर में और ऐसे मुझे आरू बोलते हैं। तो उसके बाद वीडियो के वायरल होने के बाद फिर सब आरू आरू आरू। कौन सा वो सॉन्ग था जिससे लगा कि अब छत्तीसगढ़ मुझे पहचान रहा है? वो पहला एक वायरल वीडियो था जिसमें मैं चिरैया लाके गोटी मारू ममता दीदी का एक गाना गा रही थी और उस गाने के वायरल होने के बाद लोग मुझे आरू के नाम से पहचानने लगे। अभी भी छोटी सी प्यारी गुड़िया हो, अब एग्जाम देखी आई हो, कल एग्जाम खत्म हुआ है, कैसा रहा एग्जाम और क्या है आगे का फ्यूचर आरू का? क्लास 12th का हिंदी का री एग्ज़ाम कल था, वो मैंने दिलाया है और एग्ज़ाम तो अच्छा था और आगे भी मैं संगीत के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहती हूँ और एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो संगीत में डिग्री लेंगे और एकेडमिक्स में भी बनता ही है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत को लेकर आपका क्या कहना है और क्या लगता है फ्यूचर? आप क्या छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में देखती हैं अपना फ्यूचर? छत्तीसगढ़ी लोक संगीत एक ऐसा उससे कनेक्शन मेरा बन गया है कि मतलब जब भी छत्तीसगढ़ी लोक संगीत अगर मैं सुनती हूँ तो थिरकने लगता है पैर और हाथ। तो और गाने में भी बहुत मज़ा आता है। जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ कि हिंदी गाने अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा, कभी-कभी ज़्यादा ही लग जाता है। मतलब वो फील नहीं आ पाता है। हाँ, मतलब उसमें हर एक
चीज़ देख के उसे फिर करना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ी संगीत तो अभी रग-रग में चल रही है, तो फिर उसे गाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट ऐसे लगते हैं। लेकिन लगता नहीं, लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी गाना कौन सुनेगा, उतना अच्छा होता नहीं, और आप उस गाने को लेकर स्टेज में परफॉर्मेंस देती हैं, उस वक़्त कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब लो अब मैं आपको बताऊँ, मैं मुंबई गई थी, वहाँ एक ऑडिटोरियम में मेरा परफ़ॉर्मेंस था। काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन ही था वो, और वहाँ मैंने परफ़ॉर्मेंस दिया, मुँह मुँह के धागे। हिंदी गाना था लेकिन मैं अपने पूरे छत्तीसगढ़ी अटायर में वहाँ गई थी, और मैं पहनी थी लाल कलर का रेड कलर का लुगरा, और साथ में अपने पूरे सीजी के ऑर्नामेंट्स थे। और जब मैं गा रही थी, हिंदी गाना गा रही थी, ऑडिटोरियम के पीछे से आवाज़ आती, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सुन के मतलब कहीं बाहर जगह जाओ और लोग सुन के जब हमारी पहचान बता देते हैं, और तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब लोग मेरे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत को सुनते हैं, ज़्यादातर मैंने पारंपरिक गीत अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बाकी अन्य चैनल के माध्यम से निकाला है। तो लोग उसे सुनते हैं, रिस्पॉन्स देते, कमेंट करते हैं इतने सुंदर-सुंदर, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये बोले जितनी सुंदर दिखती हो, उतना प्यारा सुंदर गाना भी तुम गाती हो। बिल्कुल। वो प्राउड मोमेंट कब था जब लगा कि वाक़ई मैं छत्तीसगढ़िया हूँ? जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, अब मैं मुंबई की एक और बात बताऊँ कि मैं मुंबई गई थी, ताज होटल के सामने हम लोग घूम रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे भैया लोग थे। उन लोग सब पहचान लिए। ताज होटल के आगे में एकदम, मतलब उस समय एकदम अलग से फ़ील आ रहा था, छत्तीसगढ़िया होने का, और कैसे मुझे लोग मुंबई में पहचान रहे हैं ऐसा। सब भैया लोग मिले, फ़ोटो-वोटो क्लिक करवाए, बहुत अच्छा लगा। और हमारा छत्तीसगढ़ का पोशाक एकदम अलग है, और थोड़ा अलग से हम उसको प्रेज़ेंट करके लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उस पोशाक में छत्तीसगढ़ी गाने जब हमारे मुख से निकलते हैं, तो एक अलग ही हमें भी फ़ीलिंग आती है, और लोगों को सुनने भी अलग लगता है। लेकिन आजकल तो हिप हॉप का ज़माना है, उससे छत्तीसगढ़ी लोक संगीत से जोड़ना उनको कितना मुश्किल होता है? अभी के जो गाने आ रहे हैं, उससे अलग ही हट के हम गाने बनाते हैं, और हम पुराने पारंपरिक गीतों को कुछ अपने अंदाज़ में रिप्रेज़ेंट करते हैं छत्तीसगढ़ को लेके। तो ऐसा कुछ रहता है कि लोगों को कुछ नए अंदाज़ में हम अपने पुराने गीतों को परोसें, तो ऐसा कुछ करते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, और बाकी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम कर रहे हैं। फ्यूज़न म्यूज़िक का चलन आजकल बढ़ते जा रहा है। क्या फ्यूचर में आरू कोई ऐसा फ्यूज़न म्यूज़िक लेकर आने वाली है, या इसकी कोई तैयारी है? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितना मुश्किल मानती हैं इसमें फ्यूज़न म्यूज़िक को लेकर? हमारे छत्तीसगढ़ का टेस्ट अलग है, और ख़ासकर जब पुराने लोग मिलते हैं, तो मेरा जो रिसेंटली गीत था, देवार गीत और गाथा लोरिक चंदा, इसमें मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। तो ये मतलब देख के अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने हिंदी गीत भी बीच में निकाले थे। ए हवा था, और बनी तेरी जोगन, ले ले तलाशी। ले ले तलाशी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है लोगों ने। और इन सब हिंदी गीतों के पीछे भी एक मोटिव रहता है हमारा, कि जब ये गाने नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक जाएँगे, तो लोग मतलब उस चैनल को खोल के देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि अरे लड़की कहाँ से है और कैसे गीत गाती है, तो फिर उन लोग को भी हमारे छत्तीसगढ़ का ये पारंपरिक गीत वगैरह दिखेंगे। फ्यूज़न म्यूज़िक भी कुछ वैसा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस हम लोगों को कनेक्ट कर पाएँ, ऐसा कोशिश। फ्यूज़न म्यूज़िक जो है, आजकल लोग रैप पसंद करें, ये करें, लेकिन लोक संगीत सुनना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं छत्तीसगढ़िया गाना कौन सुनेगा, और उसे वायरल होने में भी समय लगता है। ऐसे में अपने आप को वहाँ पे स्थापित कैसे करेंगी आप? जितनी मेहनत हमसे बन सकती है हम उतना करेंगे। अभी तो बहुत गैप हो गया हमारे गाने आने में। नवरात्रि के बाद एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम हुआ, अब फ्री हुए, अब कुछ-कुछ ऐसे और गीत लाएँगे, और हम अपनी मेहनत तो बरकरार रखेंगे, बाकी सुनने वाले को कैसा लगेगा वो तो वो ही बताएँगे। चलिए, टेडेक्स जैसे एक बड़े मंच पे आप गई थी, वक्ता वहाँ पहुँची थी। कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा सफ़र था।
एक सिलेक्शन भी हुआ था वहाँ पास, जिसमें मुझे सेलेक्ट किया गया था। हमारे बंसल सर का बहुत ज़्यादा सहयोग था, उस समय धमतरी के कलेक्टर थे सर। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उस समय मैं बहुत हिचकिचाती थी बोलने के लिए, अभी भी बहुत हिचकिचाती हूँ। मुझे मतलब बोले बर नहीं आए, मैं सबले पहली ये बोलता हूँ। उसके बाद वही अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना था वहाँ जाके। मतलब शायद टेडेक्स के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ होगा कि छोटी-सी बच्ची वापस जाके अपना एज़ अ वक्ता परफ़ॉर्म की होगी। वापस मैंने अपने हमारे छत्तीसगढ़ का राजगीत भी प्रस्तुत किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बड़े-बड़े लोगों से जो कि अपने फ़ील्ड में बहुत दिग्गज हैं, उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ऐसे कौन से बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आप सच में कोलैबोरेट करना चाहती हैं, उनके साथ गाना गाना चाहती हैं? राहत फ़तेह अली खान जी है, मतलब वो सूफ़ी टेक्सचर में भी मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। और ये सब गाने सुनने में भी अच्छे लगते हैं और गाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और अरिजीत सिंह जी हैं, जिनका कॉन्सर्ट जब रायपुर में हुआ था तब मैंने देखा था। मतलब क्या ही कॉन्फिडेंस है उनके में और क्या ही कला है। वो बोलते हैं ना कि अरिजीत सिंह जी की बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी मैंने, तो उन्होंने अपने वोकल को टेक्सचराइज़ किया है, तोड़-तोड़ के अलग-अलग टेक्सचर उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए हैं। तो नॉन स्टॉप जब उन्होंने परफ़ॉर्म किया था तो एक ऐसा भी था कि कभी तो इनके साथ गाने गाने को मिलेगा स्टेज में। छत्तीसगढ़ी गानों से आप फ़ेमस हुई हैं, हिंदी गाने भी आप गाती हैं। लोक संगीत को बचाना कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी मानती हैं? लोक संगीत को बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है। अगर हम दूसरे राज्य में जाके देखें तो शायद ही हमें ज़्यादा विधाएँ मिलेंगी। हमारे छत्तीसगढ़ में विधाओं में भी विविधता है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, विविधता कैसी है। अब अगर हम दिवाली के ही फेस्टिवल पे जाएँ, तो दिवाली के फेस्टिवल पे ही बहुत सारे गीत बने हैं। सुआ है, गौरी गौरा है, राउत नाचा है और इस समय बहुत सारे गीत चलते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो परंपराओं और संस्कृति की कोई कमी नहीं। हमारे लोकगीत में ही ऐसे हैं, भड़ौनी गीत है, क्या बोलते हैं उसको, अम, भोजली गीत, कर्मा, ददरिया। और मतलब जिस फेस्टिवल पे जाए उस फेस्टिवल पे 8-10 हम लोगों को वो मिल जाएँगे, टाइप्स मिल जाएँगे गीतों के। तो ये सबको हमें लोगों तक पहुँचाना है और बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी परंपराओं में कोई कमी नहीं है और गाने इनके भी बहुत अच्छे होते हैं और जब इन्हें सुनते हैं तो दिल गदगद हो जाता है। तो हमारी परंपराओं को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये ज़िम्मेदारी सिंगर की होती है कि जहाँ से वो फ़ेमस हुई हैं, केवल उसी के ही गाने गाएँ? क्या उसके पास एक सिंगर के पास खुला दरबार नहीं होता कि चाहे वो पंजाबी गा ले या दूसरे कास्ट के जो सॉन्ग्स होते हैं वो गा ले? क्या ये एक खुला आसमान क्या सिंगर के पास नहीं रहता? वो बोलते हैं कि कलाकार को बाँध के नहीं रखना चाहिए, उसे जो भाषा में उसे गाने का मन है, वो गाना चाहिए। और मैं तो गाती हूँ, हिंदी गाती हूँ, पंजाबी गाती हूँ, छत्तीसगढ़ी तो एकदम मतलब प्रायोरिटी है पहली। उसके बाद जो गाना अच्छा लगता है मैं तो गाती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, अब मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन उसी में आगे मैं आती हूँ, छठ पर्व को लेकर आपको ट्रोल किया गया था, जी। जब आप वहाँ पे अपना स्टेज में प्रेज़ेंट जब हुए थे, गाना जब वहाँ पर गाए थे। क्या आर्टिस्ट के लिए हर धर्म एक समान नहीं है? आर्टिस्ट के लिए हर धर्म एक समान है। वो एक ट्रोलिंग बीच में हो गई थी। बाकी गाना पूरा हिंदी था, भजन था छठी मैया के ऊपर। अब कुछ लोगों ने उसे ट्रोल कर दिया, क्या ही बोल सकते हैं। कहते हैं कि एक सिंगर को अपनी संस्कृति या दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमारा भारत है और भारत में अलग-अलग राज्य में अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग परंपराएँ हैं और हमें पूरे भारत को लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में है तो सिर्फ़ छत्तीसगढ़ी गीत गाएँगे। पता नहीं कैसे लोगों की सोच बदल जाती है और लोग
टिप्पणी देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्या कि आपके सोशल साइट पे किसी ने कमेंट कर दिया, फिर लगता है इसको फोन लगा के तुरंत इसका जवाब दे दूं, पर आप जवाब दे ही नहीं सकती, उस वक्त कैसा लगता है? वो सब तो अब मम्मी देख लेती हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत सारे लोग अच्छा बोल के जाएँगे, बहुत सारे लोग बुरा बुरा बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। तो ऐसा मान के हम इग्नोर कर देते हैं और हमसे हमारी जो एबिलिटी है, हम जो कर सकते हैं वो तो हमको करना ही है और हम करते चलेंगे। अच्छा, सामने कोई आगे ऐसा बोला है क्या, आरू ये तूने गलत किया, ऐसे तुझे नहीं करना था? किसी की हिम्मत हुई क्या? किस चीज़ में, मतलब कैसे टाइप? मतलब किसी चीज को लेकर कमेंट किया, आरू वहां पे तो कोई गाना नहीं गाना था, या तुम्हें ऐसा नहीं करना था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब क्यूटनेस चेहरा को देख के लोग बोलते ठीक है यार, है ना, ऐसा ही है। आगे का क्या प्लान है, बॉलीवुड में सिंगिंग वगैरह करना है? आगे का ये प्लान है कि हमें छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं जाते हैं तो उतना हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो बस आगे जाके बताना है कि लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, और बस छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे तो ये आरू का टैलेंट सिर्फ सिंगिंग है कि एक्टिंग भी करना है? नहीं, खुद के एल्बम में तो मैं कर ही लेती हूँ, उतना मेरे लिए काफ़ी है। चलिए, सफलता की असली परिभाषा क्या है आरू के लिए? बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया है। कब मानोगी कि अब मैं सफल हो चुकी हूँ? अब ज़िंदगी जिस राह पर हमें लेके चल रही है, उस राह पर हम बरकरार रहेंगे, और जब सफलता मिलनी होगी हमें, वो मिल जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। चलिए, सपना बहुत बड़ा है और मम्मी के सपनों पे चलने की, और यही है कि उम्मीद है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा मुकाम हासिल करेगी। आरू, कैसा लगता है जब आजू बाजू वाले आते हैं, मैडम ऑटोग्राफ दे दीजिए, एक फोटो खिंचा लीजिए, कैसा लगता है उस वक्त? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल गदगद हो जाता है कि मतलब कभी-कभी छत्तीसगढ़ से बाहर भी छत्तीसगढ़ी गीत सुना जाता है, और कहीं बाहर जाओ, एमपी में भी मैं बहुत बार अपने शोज़ में गई हूँ। वहाँ लोग, अभी एक बहन है एमपी से, उसका मतलब बहुत दिन से डीएम मैसेजेस ये सब आ रहे थे, तो पापा के पास कॉल किया, उसने बात की, मतलब बात करते-करते वो रो पड़ी। ओह, और दीदी आपसे बात करने का सपना था मेरा, कुछ ऐसा-ऐसा, और बहुत सारे मेंशन्स भी उसके आते थे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुलार मुझे मिलता है। वो एकदम से रो पड़ी और बोली कि दीदी एक गाना सुना दो। मैंने तितली तितली सुनाया, उसके बाद मतलब उसका दिल गदगद हो गया। और कभी-कभी तो बहुत सारी दादी, डोकरी दाई मन ह मोला जब मिलथे और मन ऐसे धर के पोटार के मोला जब माया करथे, तो बहुत दिल गदगद हो जाथे, बहुत सुग्घर लगथे कि अउ ऐसे लगथे कि ये मन मोर गाना ला सुनथे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उसके बाद से एक मोटिवेशन भी आ जाता है कि इनके लिए और कुछ तो करके दिखाना है। बिल्कुल। ये तो रही बाहर वालों की बात, लेकिन बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में कैसा लगता है जब भाई बहन चढ़ाते होंगे, बड़ी आई सिंगर होगी, अपने लिए सिंगर, ऐसा वाला फील आता है क्या घर में? आता है, आता है। छोटी बहन तो है, वो तो बड़े मजे लेती होगी। बहुत ज़्यादा। कैसा लगता है उस वक्त? अब कभी-कभी कहीं जाने से मैं बोलती हूँ, लो तुम लोग जाके आओ। अरे हाँ भाई, सेलिब्रिटी, ऐसे-ऐसे बोलते हैं मुझे कि थोड़ा शर्मिंदगी हो जाती है। और फिर स्कूल में और ये सब जगह काफ़ी नॉर्मल मस्त रहते हैं हम लोग, और यही लोग हैं जो चिढ़ाते हैं, मेरी बहनें हैं और कुछ दोस्त हैं, सेलिब्रिटी ऐसा करके। चलिए, उम्मीद है सेलिब्रिटी आगे नेशनल लेवल पर जाए। अ, अरु, ऐसा वो पहला कौन सा सॉन्ग था, वो गा के मुझे सुनाओ जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कल एक पहचान आपको मिले? ममता दीदी का पुराना गाना है, जिस गाने से मैं वायरल हुई थी, फेमस हुई थी, वायरल हुई थी। ए गोटी मारो रे सननन जाय, ए गोटी मारो रे सननन जाय,
दूसरैया गोटी मारो रे, धनीला पड़ जाए चिरैया लके गोटी मारो, चिरैया लके गोटी मारो भाजीपुर, मोर चढ़ती जवानी के दिन रे चिरैया लके गोटी मारो, चिरैया लके गोटी मारो भाजीपुर, मोर चढ़ती जवानी के दिन रे चिरैया लके गोटी मारो। क्या बात है। अच्छा, अब तक से जो आपने सॉन्ग गाया है उसमें सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा लगा, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग जिसको देख के लगा कि यार ये गाना मुझे पहले गा लेना था? मेरा पहला ही गाना था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, छैया भुइयाँ, और ये गीत भी इमोशंस के साथ जुड़े हुए थे। मेरे नानी गांव में इसका शूट हुआ है, मेरी दादी है इसमें, मेरे नाना है, मेरी नानी, पूरी फैमिली, मेरे सारे बहनी, मेरे मोर जम्मो बहनी मन हावे, और बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है ये गाना। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, और लिखा भी हमारी विभाश्री बुआ ने है, जो कि अमेरिका में रह के छत्तीसगढ़ को याद करके इस गीत को लिखी हैं। आपको सुनाती हूँ मैं। छैया भुइया माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब ये कही के बुला थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैया भुइया ये ले पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है, छत्तीसगढ़ के मन खेहा होते सच्चा सिद्धवा जी, एकरे सेती छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कही थे जी, तीजा पोरा मानंदियो बैला सजा थे, गाय के गोरस दीदी मन महादेव माँ चढ़ा थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैया भुइया ये ले पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। आरू साहू के साथ हम रैपिड फायर भी खेल लेते हैं, 10 प्रश्न करते हैं, हम उनसे पूछते हैं आखिर क्या कुछ आगे उनका प्लान है। आरू, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? बस छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहचान दिलाना। वैसे तो पहचान बन ही गई है छत्तीसगढ़ की, तो बहुत है, और बस ऐसे ही कुछ। प्लेबैक सिंगिंग या सिर्फ लोक संगीत? लोक संगीत को भी उस विधा में लेके जाना। बिल्कुल। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर ऐसे तो बहुत सारे हैं। फेवरेट छत्तीसगढ़ी गीत? फेवरेट छत्तीसगढ़ी गीत मोर छैया भैया। स्टेज या स्टूडियो? स्टेज। एक शब्द में छत्तीसगढ़? धान के कटोरा मोर हृदय के कोरा। रिकॉर्डिंग सुबह या रात? शाम। अगर सिंगर नहीं होती तो? एक पढ़ैया लड़का होते हैं जो अभी भी बैठ के ये गर्मी के छुट्टी में भी पढ़ाते रहते हो। एक ड्रीम कोलैब? ड्रीम कोलैब उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना जो जिनका लेवल ही कुछ अलग है। फैंस के लिए एक मैसेज? आप मन जितना मोर बर आशीर्वाद देवत आए हो इसने और माया दुलार मोर बर बनाए रखूँ। काफ़ी अच्छा मोर गीत मन अवैया है, अभी काफ़ी अच्छा विधा में मैं गीत मला लेके आहूँ। मोर बहनी के साथ भी एक मोर गीत आने वाला है, ता वो सबला सुनूँ, अपन माया दुलार आशीर्वाद दो। एक शब्द में आरू कौन? आरू आप मन के छत्तीसगढ़िया बेटी, आरू निमगा छत्तीसगढ़ीन। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ आरू, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक अच्छे एल्बम के साथ वो फिर से आने वाली है अपने सिस्टर के साथ। और ये भी हमें उम्मीद जताते हैं, सीजी अनफिल्टर्ड ये उम्मीद जताता है कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरू साहू को हम देखते हुए नजर आएंगे। आरू, अब तक के लिए थैंक यू सो मच। आगे अग्रसर आप होते जाइए और आपका इंटरव्यू यूं ही चलता रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।